दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं ताजा खबरों की। ज्यादा दोस्तों लीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ ताजा बेहतरीन खबरों का मजा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैनिक जागरण की जो हेडलाइन है दोस्तों, फ्रंट पेज पे दोस्तों जो है, कोरोना से बचे, कोविड-19 संक्रमण से फैलता है। दोस्तों जो कोरोना है, कोविड-19 जो है इसके संक्रमण से फैलता है, तो इसको बचाने के क्या तरीके हैं। कई बार साबुन से हाथ धोएं, अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोते रहें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, यानी कि 1 मीटर की दूरी आपने एक दूसरे से बनानी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात है दैनिक जागरण की, तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ की संजीवनी। क्या दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की है, तो ये हमारे जो वित्त मंत्री हैं माननीय सीतारमन जी, तो उन्होंने अब धीरे धीरे उस बजट को, उस पैकेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बताते हैं उसकी कुछ हेडलाइन। एमएसएमई, रियल एस्टेट और बिजली वितरण कंपनी को सबसे ज्यादा राहत। स्मॉल मीडियम उनको, बिजली कंपनी को और रियल एस्टेट जो है उसको ज्यादा फायदा भी दिया गया दोस्तों। 6 लाख करोड़ ये देखिए। अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए 15 तरकीबें, छोटे उद्योगों में सबसे ज्यादा ध्यान। आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की, शीघ्र खाते में आएगा रिफंड। एमएसएमई जो है इसको क्या मिला है बता रहा है। रोजगार की दृष्टि से अहम भूमिका निभाने वाले इस सेक्टर को पैकेज से सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। एमएसएमई की परिभाषा बदलना भी कई कंपनियों के लिए बड़ी राहत है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम रुके होने से परेशान रियल एस्टेट कारोबारियों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाने का फायदा मिलेगा। यह दोस्तों अभी तक जो रेरा कानून है इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने की डेडलाइन है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को उस डेडलाइन में पूरा नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगेगी और सरकार की तरफ से आपका लाइसेंस भी जो है रद्द किया जा सकता है दोस्तों। तो ये उसको राहत दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो बिल्डर है वो पहले की तरह अपनी मनमानी करने वाले हैं दोस्तों। 1 साल के प्रोजेक्ट को 4-5 साल तक वो लटका सकते हैं दोस्तों। बिजली वितरण कंपनियां, यहाँ से जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनके अभी खस्ता हाल है, क्योंकि जो मार्केट में जो बिजली की डिमांड है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, क्योंकि लोगों के पंखे, एसी, कूलर आदि बहुत कम मात्रा में चला रहे लोग, क्योंकि बाहर जो है गर्मी कम है। तो ये बिजली जो विभाग है इनको भी इसमें दिया गया। छोटी कंपनियां जो है इनको भी जो है राहत दी गई है दोस्तों। आम करदाता जो है, ये जो कर देने वाले हैं उनको भी जो छूट दी गई दोस्तों। बात करते हैं कोरोना मीटर की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का क्या हाल है पूरी दुनिया में ये देखते हैं। तो सबसे पहले पूरी दुनिया की बात करते हैं। कुल केस 44,02,910। क्या दोस्तों, जो परसों तक 38,000 थे, तो आज 44 लाख हो चुके हैं। जो 38 लाख से 44 लाख बढ़ चुके हैं दोस्तों। मौत हो गई है 2,96,514। स्वस्थ हुए 16,45,665। अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कोरोना के जो मरीज हैं वो 14,23,382। मौतों की संख्या है 84,728 और जो सही है उनकी संख्या है 3,06,298। स्पेन में है 2,71,095, 27,104 जो ये मौतें हो चुकी हैं और 1,83,227 जो है सही हो चुके। भारत में दोस्तों 77,903 है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस गति से कोरोना भारत में बढ़ रहा है ये काफी चिंताजनक है दोस्तों। परसों तक 74,000 था, लेकिन आज देखिए 4-5,000 बढ़ जा रहा है एक दिन में दोस्तों। लगभग 2,500 के करीब मौतें हो चुकी है, जबकि 28,806 लोग स्वस्थ हो चुके हैं दोस्तों। वृद्धि है, तो स्वस्थ होने का दर 98%, वृद्धि है 49% और जो मौतें 45% दोस्तों। प्रमुख राज्यों की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में 26,000, गुजरात में 9,200, तमिलनाडु में 9,200, उत्तर प्रदेश में 3,700,
मध्य प्रदेश 4300, हरियाणा में 793, आंध्र प्रदेश में 2137, अन्य में 18,000 इतना। तो बाकी देशों में देखिए रूस, इंग्लैंड, इटली में भी जो है इनका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में बेचे जाएंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद। जैसे प्रधानमंत्री ने परसों घोषणा करी कि वोकल वर्सेस लोकल, तो आप जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो आर्मी कैंटीन में जो सामान मिलता है उसमें क्या है, अब केवल जो स्वदेशी जो ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वही मिलेंगे। आम लोग 3 साल के लिए ज्वाइन कर सकेंगे आर्मी। जी हाँ दोस्तों, अब आर्मी में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी 3 साल वहाँ पर सेवा करके अपने कैरियर में दोबारा वापस आ सकते हैं दोस्तों। ये उन लोगों के लिए विशेष है जिनकी इच्छा आर्मी में जाने की थी लेकिन वो कभी किसी कारणवश भर्ती नहीं हो पाए या उनको मौका नहीं मिल पाया दोस्तों। 6 दिन पहले 16 मई तक अंडमान पहुंचेगा मानसून। यहाँ दोस्तों ये बड़ी खबर है क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी मई का महीना चल रहा है, अभी लू का महीना चल रहा है, लेकिन मौसम में जो चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों ये काफ़ी हम लोगों के लिए अच्छे हैं। तो अभी इसी बीच जो है मानसून ने भी दस्तक दे दी है दोस्तों, और ये 16 मई तक जो है ये अंडमान निकोबार यानी भारत में ये पहुंचने वाला है दोस्तों 2-4 दिन में। कोविड-19 प्राकृतिक नहीं लैब में पैदा किया गडकरी। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस जो है ये नेचुरल नहीं है, यानी कि प्रकृति या जानवर द्वारा नहीं फैलाया गया, बल्कि ये एक प्राकृतिक जो लैब में बनाया गया है। इसका मतलब इस चीन ने बनाया गया। तो विशेष ट्रेनों के लिए अब 22 मई से प्रतीक्षा सूची भी शुरू की जाएगी। तो जो अभी तक जो बुकिंग चल रही है तो इसमें वेटिंग टिकट नहीं है दोस्तों, कंफर्म टिकट है, लेकिन अब वेटिंग टिकट भी इसमें 22 मई से शुरू होने वाला है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों फ्रंट पेज की खबर है। चलो आगे दिखाता हूँ। यस, तो दिल्ली से हारेगा कोरोना। जी हाँ, दिल्ली से खबर है। 5.5 लाख लोगों ने लॉकडाउन पर दिए सुझाव। जी हाँ, तो जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सुझाव मांगे जनता से कि लॉकडाउन बढ़ाना है कि क्या करना है, तो इसमें 5.5 लाख जो है उन्होंने इसमें सुझाव दिए लॉकडाउन पर। 70% कोरोना सेस से 7 दिन में कमाए 55 करोड़ रुपए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो डीजल, पेट्रोल और जो शराब दिल्ली में बेची जा रही है उस पर कोरोना टैक्स लगाया गया है, तो इसमें 55 करोड़ रुपए की जो कमाई हुई है दोस्तों ये दिल्ली सरकार की। लॉकडाउन 4 में 50% क्षमता के साथ बसें चलाने को तैयारी में सरकार। जैसे डीटीसी की जो बसें हैं ये क्या है कि बहुत दिनों से बंद पड़ी है, लेकिन अब सरकार सोच रही है कि इनको 50% यानी कि आधी जो गाड़ी है उसके साथ इसको चलाया जाए दोस्तों। औद्योगिक इकाइयों पर भारी पड़ी नाके पर सख्ती। तो नाके इसका मतलब जो है जो चेक पोस्ट है जहाँ पर जो स्टेट की जो जिले की जो सीमा होती है उस पर क्या होगी, चेक पोस्ट जो है वहाँ पर तरीके से चेकिंग की जा रही है। उससे क्या हो रहा है, जो औद्योगिक इकाई है यानी कि जो लेबर जा रहे हैं उनको वहाँ पर रोक के उनकी चेकिंग हो रही है, तो उससे लेबर को दिक्कत है। गाजियाबाद में करीब 9,000 उद्योगों के घूमे पहिए हैं। तो गाजियाबाद में जो है ये जो उद्योग धंधे हैं वो खुल चुके हैं, तो इसमें 9,000 जो फैक्ट्रियां हैं या जो ऑफिस हैं खुल चुके हैं। स्वदेशी के लिए आग्रह को व्यापक बनाना लक्ष्य, स्वदेशी जागरण मंच। तो ठीक है दोस्तों, खबर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। 359 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। 346, तो ये 346 और 359 का जो आंकड़ा है ये लगभग बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 10-12 मरीज बढ़ चुके हैं लग से। 524 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से पीड़ित। तो जैसे कि जो ये कोरोना है ये डॉक्टर को भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो अभी तक जो है 524 जो डॉक्टर हैं इनको भी कोरोना हो चुका है दोस्तों।
खाकी का निजी अस्पतालों में होगा इलाज, या जैसे पुलिस वालों का जो है इनको कोरोना हो रहा है तो इनको निजी जो हॉस्पिटल हैं जैसे कि आपका मैक्स है या फोर्टिस है, ये जो निजी हॉस्पिटल है इनमें क्या होगा, इनका इलाज होगा दोस्तों। क्राइम ब्रांच दफ्तर में चाय पिलाने वाला संक्रमित है, जो क्राइम ब्रांच है यानी कि जो सीबीआई और अन्य तरह की जो ब्रांचेज होती हैं, तो चाय पिलाने वाला जो पियोन जो है उसको क्या है कि कोरोना हो चुका है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद में 11 नए मामले। आनंद बिहार में बढ़ाया गया सुरक्षा बलों का पहरा, जैसे कि अभी लोग आवाजाही जो कर रहे हैं तो इसमें जो है देखना ये होगा कि जो लोग हैं वो किस मात्रा में बाहर निकल रहे हैं। नई दिल्ली से 9 विशेष राजधानी ट्रेनें रवाना। ट्रेन से पहुंचे आगे का सफर मुश्किल, जैसे तो लोग ट्रेनों से एक स्थान से दूसरे स्थान तो पहुंच जा रहे हैं लेकिन उससे आगे की जो व्यवस्था है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे कि वहां से कोई टेम्पो की बुकिंग नहीं है, अगर कोई ओला उबेर की जब गाड़ियां चल रही है दोस्तों उनका भी किराया बहुत ज़्यादा है, तो इसका फायदा भी उठा रहे दोस्तों। अभी अनुशासन पर्व जैसा लॉकडाउन, या दोस्तों ये है कि जो अनुशासन है ये लॉकडाउन में या जो कोरोना है इसने लोगों को अनुशासित होना भी सिखाया दोस्तों। तो इसमें क्या है कि ये देखना होगा। एमएसएमई के लिए खुला खजाना, खजाना खुल गया। बिजली गुल होने से बचाने को 90 करोड़ का इंजेक्शन दिया, तो जो बिजली विभाग है इनको जो कर्ज हो चुका दोस्तों, जिस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखते हैं दोस्तों गर्मी में, लेकिन उस हिसाब से इनकी डिमांड नहीं बढ़ने की वजह से इस सेक्टर जो है पूरी तरह से डूब गया है। तो सरकार ने इसे 90,000 करोड़ का एक इंजेक्शन दिया दोस्तों, ताकि ये उद्योग आगे वो चलते रहे दोस्तों। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने को प्रतिबद्ध, ये अमित शाह जी ने बयान दिया है। गडकरी ने कहा ईएसआईसी फंड से सैलरी देने को विचार। दिसंबर तक पूरा होगा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से जो मेरठ का एक्सप्रेसवे जो चल रहा है इस पर अभी कुछ रुकावट है दोस्तों, लेकिन ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा दोस्तों। बड़े पैकेज की घोषणा से शेयर बाजार में चमक, जैसे कि जो शेयर बाजार है वो लगातार मंदी, जब से कोरोना वायरस फैला है तो बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन अब जब से ये पैकेज मिला दोस्तों जब से उसमें जान आ गई दोस्तों। कोरोना से लड़ने के लिए किस देश ने कितना पैकेज दिया दोस्तों, जानने के लिए देखिए। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए देशों द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा। जापान ने जो है 21.1 जीडीपी का, अमेरिका 13%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7, भारत 10, फ्रांस 9.3, स्पेन 7.3, इटली 5.7, ब्रिटेन 5, चीन 3.8, उत्तर कोरिया 2.2। ये दोस्तों जो है ये पैकेज दिया गया है, ये अपने अपने ये बहुत बड़ा पैकेज है दोस्तों। क्रिकेट की न्यूज है दोस्तों। अनिल कपूर ने शेयर की ऋषि सिंह को सुनता याद है। अनिल कपूर जो है कोरोना को गांव में नहीं घुसाएंगे, तो कोरोना जो है गांव में नहीं घुसाने के लिए लोगों ने देखी जो यहाँ से जा रहे हैं गांव में, तो उन्होंने खुद ही इस चीज को डेडिकेट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कोरोना के आधे % से कम मरीज वेंटिलेटर पर, जी तो वेंटिलेटर जो है तो इसमें जो आधे मरीज जो है वो वेंटिलेटर है। अब होटल खोलने की तैयारी में सरकार, जी हाँ दोस्तों, अब जो होटल है अब उनको खोलने की भी तैयारी चल चुकी है, क्योंकि पूरे देश में भी जो है होटलों का बुरा हाल चल रहा है। मेहमान स्टाफ के तापमान की जांच व कोरोना से अलर्ट के लिए आरोग्य सेतु ऐप की सिफारिश संभव। पर्यटन मंत्रालय ने एओसी जारी की, सुरक्षा और बचाव को लेकर कई ये जो आरोग्य सेतु डाउनलोड करना पड़ सकता है जो रूम ले रहे हैं।
श्रमिकों की वापसी के लिए पीएम के प्रयासों को अधीर ने सराहा दिया। अधीर रंजन चौधरी, जो कि हमेशा ही सरकार के विरोधी प्रतिपक्ष नेता हैं, तो इन्होंने भी इस बार इस संकट की घड़ी में जो सरकार के कदम है उनकी सराहना इसमें की गई। दोस्तों, सरकार के कदम से उद्योग जगत खुश। दोस्तों, उद्योग जगत को ये बहुत बड़ी पैकेज जो दिया गया है, इससे क्या है कि जो उद्योग जगत है वो काफी खुश इसमें देखा जा रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अमेरिकी एनएसए बोले चीन से 20 साल में आई 5 बीमारियां। दोस्तों, जो अमेरिका के जो एनएसए हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि जो चीन है वहां से 20 साल में 5 बीमारियां आ चुकी है। दोस्तों, कहा हमें पता है कि महामारी वुहान से निकली, इसे रोकना होगा। जो वुहान शहर है, तो चाइना है दोस्तों, ये अन्य प्रकार के प्रयोग करते रहता है, लेकिन अब पूरी दुनिया इसके रंग को जान चुकी है। अब चाइना जो है ये ज्यादा नहीं आरोप क्या लगाए। वायन ने कहा कि चीन को मदद देने के लिए हमने स्वास्थ्य पेशेवरों को वहां भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इस संकट से निपटने में चीन की मदद करने को अमेरिका तैयार, ताकि विश्व को फिर से इस तरह की महामारी का सामना ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े देश हैं वो एक प्रकार से इस महामारी को झेल रहे हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं उनको तो ये पूरा तहस नहस कर देगा। दोस्तों, चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका संसद में बिल आया, जैसे चीन ने जो पहले से ही अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वार चल रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए अब एक बिल लाया गया दोस्तों, जिससे चीन को बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को $1 अरब का कर्ज। तो जो ब्रिक्स बैंक है उसने भारत को $1 अरब का, यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का जो है ऋण दे दिया दोस्तों, यानी कि लोन दिया है। पढ़ाई के लिए अब विदेश नहीं जाना चाहते भारतीय छात्र। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी तक आपको पता होगा कोई भी आदमी देश में नहीं रहना चाहता था, वो विदेश में जाना चाहता था, लेकिन अब तो विदेशों की हालत अभी देखी गई है लोगों के द्वारा, इसलिए उनका मन जो है बदल चुका है, वो भारत में ही पढ़ाई करना चाहते हैं। दोस्तों, ट्विटर ने सत्ताई तौर पर घर से काम करने की छूट दी है। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने घर से ही काम करने की छूट दे दी है, क्योंकि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जो ऑफिस है वहां पर भी कम स्टाफ से काम चलाया जा रहा है। तो ये थी बड़ी बात। सुरक्षा नियमों के साथ खुले बाजार। जो बाजार है दोस्तों सुरक्षा नियमों के साथ खुल चुके हैं। लोकल के लिए वोकल बनाने का क्या स्वागत। तो जो दोस्तों जितने भी हमारे उद्योग जगत के जो भी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरर है वो काफ़ी खुश हैं इसको देख के। उनको लगता है कि लोकल वोकल से जो सामान की है डिमांड बढ़ सकती है। दोस्तों, सड़कों पर देखने लगी चहल पहल। जैसे कि जो सड़कें हैं वो पहले की तरह चहल पहल दिखने लग गई, क्योंकि जो बहुत सारे ऑफिस जो खुल चुके हैं, किसी का पास है किसी का कुछ है, तो अब धीरे धीरे ऑफिस खुल चुके हैं। दोस्तों, पुलिसकर्मी को संक्रमण से बचाने की हो रही कयावत। जैसे कि पुलिस में लगातार जो है संक्रमण फैल रहा है, ये उनके जो प्रोटेक्टिव क्लोथ की कमी के कारण ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो फ्रंट लाइन है और हमेशा ही मास्क लगा के रहते हैं, तो हाथ धोने का तो ना उनका होता नहीं है। जरूरतमंदों के लिए आए लोग, जैसे कि लोग लगातार ही जरूरतमंद जो लोग हैं उनको खाना खिला रहे हैं और भंडारा कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी भी लोग उनको खिला रहे हैं दोस्तों। मिलकर जिएंगे जिंदगी की धुन। तो आप सबने मिलकर जिंदगी की जो धुन है पहले की तरह वो जीनी है। जब तक चल रहा वैक्सीन का काम, कोरोना को ऐसे करिए कम तमाम। जैसे तो वैक्सीन का कुछ पता नहीं दोस्तों, अभी काम चल रहा है, लेकिन हम जब तक क्या कर सकते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। ये देखिए, तो ये वायरस है दोस्तों। आपने क्या करना है कि जो अहम सुझाव है, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथों को रखें सुरक्षित। मुंह की सुरक्षा के लिए माउथ वॉश जरूरी है दोस्तों। मुंह की सुरक्षा जो है इसके लिए मुंह धोना आपको जरूरी है, नमक के पानी से, या कुछ जो माउथ वॉश जो आता है वो आप ले सकते हैं,
गले और फेफड़ों के संक्रमण से बचाएगी साबुन की भाप। जिंक का इस्तेमाल करेगा कमाल, जहाँ जिंक ने दस्ता। योग प्राणायाम ध्यान से मजबूत होगी प्रत्यक्ष प्रणाली, कारगर है। जल नीति, नाक के अंदर जो पानी डालकर जो बाहर निकालते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए सूर्य की किरणें हम जिज्ञासा को धूप में भी रहना है। आरती हवन पद्धति से होगा कोरोना का सर्वनाश। ज्यादा आवक और कम खपत से प्याज क्या सस्ता, जो प्याज है सस्ता हो चुका है। देखिए मंडी के भाव, थोक में टमाटर 12 से 14, आलू 14 से 18, प्याज 10 से 8 से 10, अरवी 15 से 20, तो 15 से 20, कद्दू 4 से 5, कटहल 15 से 20, करेला 8 से 12, तरबूज 4 से 5। जैसा ये थी गाजीपुर मंडी की लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन जो ज़्यादा उसके कारण ही बढ़ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी ताज़ा खबरें। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।